अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 38 है ये। इससे पहले मैंने जो पार्ट बनाया था वो कॉकटेल की फीड के ऊपर था सारा का सारा। उसमें कंप्लीट मैंने कॉकटेल की फीड बनाई थी। अच्छा, कुछ लोगों को उसमें कन्फ्यूजन हो रही थी। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने जो खिलाने से मना किया है वो तो समझ में आ गया कि क्या नहीं खिलाना, वो हमें पता चल गया, लेकिन जो खिलाना है वो एक बार प्लीज़ रिपीट कर दें। तो मैं दोबारा उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये वो फीड है जो मैं भी खिलाता हूँ, और ये वो फीड है जो सर्दी में भी यही रहेगी, गर्मी में भी यही रहेगी, यानी कि दोनों मौसम में सूटेबल है। ये आपने सारा साल खिलानी है, सारी ज़िंदगी खिलानी है, ठीक है। इससे नुकसान नहीं होगा और इजी टू डाइजेस्ट है ये। अच्छा, आप सुन लें गौर से। 5 आइटम है, सिर्फ 5 आइटम है, ठीक है। अब ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी सीड और लाल चावल, ये 5 आइटम है। ये आप मिक्स फीड बनवा लें इनकी। और इनमें से अगर कोई एक आइटम का रेशो ज़्यादा रखवाना चाहते हैं तो उस कनेरी सीड का रखवाइएगा। कनेरी सीड बहुत शौक से खाता है कॉकटेल, और बहुत अच्छी पलाई होती है उससे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी, ये आपने मिक्स करके देनी है। इसके अलावा भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई फालतूगिरी मत किया करें, कोई ऐसी चीज़ मत डाला करें। ये इजी टू डाइजेस्ट हैं, ठीक है। ये पट्ठों को भी दे सकते हैं आप, ब्रीडर पेयर को भी दे सकते हैं, सर्दी में भी दे सकते हैं, गर्मी में भी दे सकते हैं। ये है। बाकी सॉफ्ट फूड आपके अपने ऊपर है, वो आप दें जब आपका दिल करे आप दें सॉफ्ट फूड, वो अलग से आप दे सकते हैं, इनको कोई मसला नहीं है। लेकिन फीड का मैंने आपको बता दिया। ये फीड जो मैंने बताई है ये 24 घंटे पिंजरे में होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो हमारा कंटेंट भैया कॉपी कर रहे हैं। कुछ चैनल जो हैं उन्होंने देखा ये लड़का होशियार है, हम तो खाली रोज़ जो है वो अपने तोते दिखाते हैं और बातें छोटी मोटी कर लेते हैं और लोग देख रहे हैं वीडियो। वो रोज़ अपने तोते दिखाते हैं और बातें करते हैं, ख़त्म, उनकी वीडियो ख़त्म, उनको लोग देखते हैं, व्यूज़ चले जाते हैं। अब उन्होंने ये, मैं मशहूर हो गया थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मशहूर ऐसे हो गया कि खलबली सी मच गई कराची में। यार एक लड़का है, उसको कॉकटेल, वो ऐसी बातें करता है कॉकटेल की, उसको ऊपर से नीचे तक हर चीज़ उसको मालूम है, और वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बताता है। ये बातें चल रही हैं कराची में कॉकटेल कम्युनिटी के अंदर। अब मेरे पास ज़ाहिर है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस जा रहा है मेरे चैनल का। 3 महीने हुए हैं मुझे, तो मार्केट में भी मेरी बातें हो रही हैं काफ़ी। जो बफर जोन वाली मार्केट है वहाँ पे भी मेरी बातें हो रही हैं, मेरा नाम लिया जा रहा है। और लालू खेत की मार्केट में भी काफ़ी लोग मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। यार वो लड़का बड़ा तेज़ है, कोई एक लड़का है। अब शक्ल मेरी किसी ने देखी नहीं है, ठीक है। शक्ल तो अब एक तस्वीर में लगाता हूँ अपने इस थंबनेल के ऊपर, वो थोड़ी छोटी है, प्रॉपर पता नहीं चल पाता कई लोगों को। तो अब लोग जो है ना बातें कर रहे हैं, यार ये चैनल है, यूँ है। तो क्या हुआ कि जितने बड़े चैनल थे ना कॉकटेल के, या जितने भी ब्रीडिंग चैनल थे, उन्होंने क्या किया, मुझे देखना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये जिस तरह बातें कर रहा है, ये तो सारी चीज़ें, ये तो हर चीज़ कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से ऊपर से नीचे तक अपडेट ये देता है, ये कि किस तरह करवानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये तो बिल्कुल चीता अपग्रेड दे रहा है ये। तो उन्होंने क्या किया भाई, मेरे अल्फाज कॉपी हो रहे हैं। अच्छा जी, तो वो अब मेरे अल्फाज लोगों को रिपीट कर रहे हैं अपनी वीडियो में। मेरा पूरा पूरा कंटेंट वो रिपीट कर रहे हैं बीच बीच में, कुछ जगहों पे बीच में कर रहे हैं, कुछ जगहों पे एंड पे कर रहे हैं। खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अगर मेरे ही अल्फाज किसी और के मुंह से निकलें और उन वहाँ से अगर आपको सुन के फ़ायदा हो जाए, कोई बात नहीं, मुझे तब भी खुशी होगी। मेरा चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि भाई मुझे जो है ना, मतलब कि लोगों को खाली एजुकेट करना है ताकि लोगों का नुकसान ना हो, लोगों को फ़ायदा हो, कॉकटेल कम्युनिटी ज़्यादा बढ़े और इसका बिज़नेस भी ज़्यादा बढ़े। क्योंकि मैं कॉकटेल का बिज़नेस करता हूँ, मुझे भी फ़ायदा ही होगा ना। जब लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे तो मुझे फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है। पूरी, बल्कि सिर्फ मुझे नहीं भाई, पूरी कॉकटेल कम्युनिटी को होगा फ़ायदा। अच्छा, मेरे पास मेरे चैनल के लिए कुछ आगे के प्लान्स हैं। तो मैं कुछ कॉपीराइट कर रहा हूँ, म्यूज़िक अपने कॉपीराइट पे लगा रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ करूँगा आगे आने वाले दिनों में। तो वो ज़रा मैं आपको चेक करवाना चाह रहा हूँ, ज़रा सुने यार ये मैंने कैसा म्यूज़िक बनवाया है, मेरे भाई से ही बनवाया है कॉपीराइट के लिए, ज़रा चेक कीजिएगा।
अब मैं आगे करूँगा क्या, वो बातें सारी आपको बाद में बताऊँगा। इस चैनल को मैं किस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला हूँ वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरा जो वॉच टाइम है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है चैनल का, यानी कि काफ़ी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर। व्यूज़ अभी अच्छे आ रहे हैं बट व्यूज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है मेरा वॉच टाइम। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे वॉच टाइम की अपग्रेड क्या है। मैं आपको अभी बिल्कुल रिसेंट बता देता हूँ, मैं चेक करता हूँ। उसामा ज़रा देखना, ये बताना वॉच टाइम कितना जा रहा है अभी इस वक्त, चेक कर ज़रा। अच्छा जी, ये वॉच टाइम खोल लिया हमने। मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट 28 डेज़ में 1624 घंटे मुझे देखा गया है। लास्ट 28 डेज़ में 1624 घंटे देखा गया है, घंटे। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से बाकी चैनल्स हैरान हो रहे हैं कि लड़का लौंडा 1 महीने का और इतना बड़ा वॉच टाइम। इंशाल्लाह ताला मेरा ये जो चैनल है ये मोनेटाइज होने वाला है। आई विल अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, और ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप यकीन करें, आप लोग प्यार दे रहे हैं, चैनल चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग प्यार क्यों दे रहे हैं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग क्यों देखते हैं भाई मेरा चैनल, क्यों देखते हैं आप सिर्फ इसलिए देखते हैं, सीधी सी बात है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो बातें मैं करता हूँ आपके दिमाग को लगती हैं जाके घंटी की तरह टन टनाटन टन के बाद, तो भैया सही बोल रहा है ये, ठीक है। ये तो आपको पता है कि लौंडा होशियार है, तेज़ चीज़ है ये, इसको एक एक चीज़ मालूम है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको अट्रैक्ट कर रही हैं क्योंकि मेरी नॉलेज में दम है, मेरी नॉलेज में दम है, इसीलिए बंदा बम है। तो अब आप लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं बहुत। आप यकीन करें, इंडिया से इतने लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और इतना प्यार देते हैं, आप यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं इस लायक नहीं हूँ या नहीं था, अब अल्लाह ताला ने मुझे इतना यानी कि इतनी बड़ी खुशी दे दी है। लोग मुझे पूछ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो ये आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है, मैं इतना खुश होता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैं एक आम आदमी हूँ यार, एक नॉर्मल से घर का मिडिल क्लास फैमिली का लौंडा, कहाँ यानी कि इतने अचानक से 2 महीनों में हुआ है सब कुछ, 1 महीने 2 महीने में, और पिछले 28 दिनों में तो ऊपर पहुँच गया आपका भाई। तो काफ़ी खुशी हो रही है और मैं पूरी उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों को कि मैं जो भी बात, अच्छा कई लोग मुझे कहते हैं यार तुम जो है ना एक दिन में 4-4 वीडियो बनाओ, हम इंतज़ार करते हैं, एक वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा हमें, 2 दिन में, एक दिन में तुम 2 वीडियो बनाते हो मैक्सिमम, 4-4 बनाओ, 5-5 बनाओ, हम देखते हैं और ऐसे है और वैसे है। तो यार मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि 4-4 के चक्कर में जब मैं पढ़ूँगा ना, एक दिन में 4-4 वीडियो जब मैं बनाऊँगा, तो जाहिर सी बात है मेरा फोकस सिर्फ 4 वीडियो पे होगा कि 4 वीडियो बने, 4 वीडियो बनाने पे मेरा फोकस होगा, इन्फॉर्मेशन से फोकस मेरा हट जाएगा। फिर जो मैं बोंगियाँ मारूंगा अंड की शंट इधर की उधर, यानी कि मैं फिर फालतू का कंटेंट बनाऊंगा, यानी ज़बरदस्ती का कंटेंट बनाऊंगा। लेट सपोज़ कि अगर मेरे जहन में कुछ ऑब्जर्वेशन है कॉकटेल से मुतल्लिक, अगर वो एक वीडियो में पूरी हो गई है, अब दोबारा मुझे मैं अंड की शंट वीडियो नहीं बनाता, पूरी प्लानिंग के साथ प्रॉपर स्टडी करता हूँ। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं खुद सीख रहा होता हूँ, तो मैं याद रखें मैं प्रॉपर स्टडी के साथ बैठता हूँ। कोई भी बात करने से पहले मैं उसको नेट पे सर्च करता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, कॉकटेल के ऊपर जो बुक्स लिखी हुई हैं वो पढ़ता हूँ, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन भी होती है मेरी, उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के पेश करता हूँ। अब अगर ये इस चक्कर में पड़ गया ना, मैं इस गेम में पड़ गया कि अगर अपना खाली चैनल ऊपर लाने के चक्कर में पड़ गया कि एक दिन में 4 वीडियोस फेंको, तो वो तो मैं फेंक सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे ये होगा कि उसमें फिर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लैक हो जाएगी कहीं ना कहीं। मैं कंपटीशन के चक्कर में ना 3-4 वीडियोस फेंकने के चक्कर में आ जाऊंगा और इन्फॉर्मेशन से मेरा दिमाग हट जाएगा। तो ठीक है, मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितने में आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सके और मेरी ऑडियंस नाराज़ ना हो मुझसे। फालतूगिरी में करूँगा तो भाई आप लोग भाग जाओगे, सीधी सी बात है, ये बिल्कुल सिंपल बात है। आप लोग अपने फ़ायदे से बैठे हुए हो और मैं बिल्कुल आप लोगों को फ़ायदा दे रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों के कॉकटेल बचा रहा हूँ, आपको नुकसान से बचा रहा हूँ, बहुत आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ मैं। और ये बात मुझे कई लोग मैसेजेस पर कह चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि कोई गरीब आदमी अगर इस शौक़ की तरफ आ रहा है तो उसको नुकसान ना हो, उसको दुकान वाला फुद्दू ना बनाए, उस बेचारे गरीब आदमी का, किसी भी गरीब शौकीन का पैसा ज़ाया ना हो। और अगर वो 1 पेयर 2 पेयर ले रहा है तो मैं उसको इतना इस काबिल कर दूं कि वो 2 पेयर से 200 पेयर बना ले, ब्रीडिंग करवा के, ताकि उस गरीब आदमी को यार फ़ायदा हो जाए मेरी वजह से, उसको भी उस थोड़ा सा इनकम हो जाएगी यार। तो ये मेरा मकसद था, क्योंकि बहुत मैंने देखा गरीब लोगों को दुकान वाले बिल्कुल चूतिया बना रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं उनके साथ, आप सोच भी नहीं सकते। ये चैनल बनाने का सिर्फ ये मकसद था।
और मैं हमेशा आपको अच्छी बात बताऊंगा। मजा मेरा आया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे और मैं ये जो मजा है अल्लाह हाफ़िज़। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।